मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड की एक छोटी प्रतिकृति ही है। अगर हम अपने शरीर के रहस्य को जाने तो पता लगेगा कि अपना शरीर इतना सक्षम बना हुआ है कि जितनी तकलीफ इस शरीर में उत्पन्न होती है वह सभी दूर करने की क्षमता और शक्ति भी इसी शरीर में है। मुद्रा विज्ञान प्राचीन भारतीय ऋषियों के गहरे अध्ययन का परिणाम है। जिस तरह से पर्यावरण से व्यक्ति प्रभावित होता है, इसी तरह से व्यक्ति के स्नायु और ग्रंथि तंत्र मुद्रा से प्रभावित होते हैं। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास और इच्छित स्वभाव परिवर्तन भी मुद्रा से कर सकता है। मुद्राओं का अभ्यास न केवल प्रभावशाली है बल्कि वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रयोग करने में अति सरल है। मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ आचार्य केशव देव ने अनेक मुद्राओं पर साधना और गहन शोध के बाद मुद्राओं को स्वास्थ्य की चाबी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि मुद्राएं मानव शरीर रूपी महायंत्र के नियंत्रक बटन के समान हैं, जिसकी मदद से शरीर में अलौकिक शक्तियां, एक खास प्रकार की ऊर्जा तरंगे जरूरत के हिसाब से प्रभावित होती है और असंतुलन को दूर करती है। योग मुद्राओं के अभ्यास से शरीर के पंच तत्वों में असंतुलन उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ देने के साथ साथ भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। मुद्राओं का प्रयोग करते समय मुद्रा करने का प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। एकाग्रता से प्रयोग करने से निश्चित लाभ होता है। जैसे ध्वनि तरंगे चारों ओर फैली हुई है, इसी तरह अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल जैसे पंच तत्व भी चारों ओर फैले हुए हैं। अपनी आवश्यकता और शक्ति के अनुसार प्रयोग करके यह तत्व प्राप्त और अनुभव किया जा सकता है। मुद्रा चिकित्सा क्या होता है? ब्रह्मांड जैसे पंच तत्वों से बना हुआ है, ऐसे ही अपना शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। यह पंच महाभूत तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल माने जाते हैं। हमारी 5 उंगलियां इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे अंगूठा अग्नि तत्व को, तर्जनी वायु तत्व को, मध्यमा आकाश तत्व को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठिका जल को दर्शाती है। हाथ में विशेष प्रकार की प्राण ऊर्जा, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक तरंग और जीवन शक्ति निरंतर निकलती रहती है। विभिन्न उंगलियां की मुद्राएं शरीर की चेतना शक्ति के रिमोट कंट्रोल के बटन की तरह काम करती है। मुद्रा के सामान्य नियम। पंच तत्वों के संतुलन से मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं। अंगूठे के अग्रभाग पर दूसरी उंगली के अग्रभाग को रखने से उस उंगली का तत्व बढ़ता है और उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के मुंह पर लगाने से यह तत्व कम हो जाता है। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, रोगी और निरोगी मुद्रा कर सकते हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर असर होता है और दाहिने हाथ से करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय उंगली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए। हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे बीमारी दूर होने से उंगलियां सीधी होती जाएंगी और मुद्रा भी ठीक से होगी। हर मुद्रा 45 मिनट तक करनी चाहिए। अगर एक साथ न हो सके तो सुबह शाम 15-15 मिनट करके 30 मिनट तक एक मुद्रा करनी चाहिए। सिर्फ वायु मुद्रा भोजन के बाद तुरंत कर सकते हैं, जिससे गैस की तकलीफ दूर हो जाती है। धार्मिक उपासना या साधना बढ़ाने के लिए मुद्राओं का प्रयोग करना हो तो मंत्र के साथ योग दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज़्यादा लाभ होता है। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन और ध्यान के दरमियान करने से ज़्यादा लाभ होता है। अगर ना हो सके तो आसन या कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और ज्ञान मुद्रा
साधक अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा और लंबे समय तक कर सकते हैं। दूसरे, ऐसे वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, लिंग मुद्रा तकलीफ हो तब तक करनी चाहिए। अपान वायु मुद्रा हृदय के रोग में तत्काल फायदा देती है। डॉक्टरी सहायता मिलने से पहले रोगी यदि इसे करे तो उससे तात्कालिक लाभ प्राप्त होने के साथ साथ राहत भी मिलती है। अन्य कोई भी चिकित्सा के साथ मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इससे चिकित्सा में सहायता मिलती है। प्राण और अपान सम होने से योग साध्य होता है, नाड़ी शुद्ध होती है और शरीर स्वस्थ बनकर रोग रहित बनता है। यह क्रिया प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा के प्रयोग से होती है। ज्ञान मुद्रा मानसिक तनाव दूर करके ज्ञान शक्ति बढ़ाती है। पृथ्वी मुद्रा से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। शंख मुद्रा 72,000 नाड़ियों पर प्रभाव डालता है और स्नायु मंडल सशक्त होता है। सुरभि मुद्रा से वात, पित्त और कफ प्रकृति प्रधान मनुष्य को फायदा होता है। कोई भी दो मुद्राएं जो साथ में करने का उल्लेख हो तब 15 मिनट दोनों हाथों से पहले मुद्रा करनी चाहिए और फिर तुरंत दोनों हाथों से जो दूसरी मुद्रा हो वह 15 मिनट करनी चाहिए। मुद्राओं से अलग अलग तत्व में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है।